नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि अमीर लोग हमेशा महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और शानो शौकत से जीते हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके सोच को पूरी तरह बदल देगी, क्योंकि असली करोड़पति अगली गली में ही रहते हैं, बिल्कुल आम लोगों की तरह। आज हम जानेंगे उस किताब की सच्चाइयां जिसने दुनिया को बताया कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, आदतों में होती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। कहानी की शुरुआत। आज की ये कहानी सिर्फ किताब नहीं, एक आईना है। ये कहानी है राकेश की, एक ऐसा आम इंसान जो कभी महंगे कपड़ों और दिखावे के पीछे भागता था, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, सोच में होती है। राकेश एक मिडिल क्लास परिवार से था। आईटी कंपनी में पहली नौकरी लगी, 1 लाख रुपए तनख्वाह। पहली तनख्वाह आते ही महंगा फोन, बाइक की ईएमआई, हफ्ते में 2 बार रेस्टोरेंट। वो ऑफिस में सबसे स्मार्ट दिखता था, लेकिन महीने के अंत में अकाउंट खाली होता। एक दिन वो अपने ऑफिस बॉय विजय के साथ लिफ्ट में था। विजय ने बताया उसने अपने गांव में जमीन ली है और सिप भी चल रही है। राकेश हैरान, तुम्हारी सैलरी मेरी आधी भी नहीं, फिर कैसे? विजय ने मुस्कुरा कर कहा, साहब, मैं दिखावे पर नहीं, भविष्य पर खर्च करता हूं। यही राकेश की जिंदगी का पहला मोड़ था। अध्याय 1, धन संचय करने वाले बनिए, धन उड़ाने वाले नहीं। राकेश की जिंदगी में पहली बार जब 1 लाख की सैलरी उसके खाते में आई, तो वो बहुत खुश हुआ। सोचा, अब तो जिंदगी बदल गई है। अगले ही दिन उसने आईफोन खरीदा ईएमआई पर। वीकेंड पर दोस्तों को रेस्टोरेंट में पार्टी दी और हफ्ते भर में ही बाइक की बुकिंग भी कर दी। ऑफिस में सब उसे देखकर बोले, क्या बात है राकेश, तुझे तो ऐश करने का तरीका आता है। पर हकीकत ये थी, महीने के आखिर में उसके खाते में शून्य बैलेंस था और क्रेडिट कार्ड का बिल सैलरी का 30% ले जाता। एक दिन ऑफिस में लंच के टाइम राकेश अकेला बैठा था। विजय, ऑफिस बॉय, उसके पास आया। राकेश ने पूछा, क्या कर रहा है आजकल विजय? विजय बोला, साहब, थोड़ी बचत की है, गांव में एक प्लॉट लिया है और 2000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड में डालता हूं। राकेश चौंक पड़ा, तेरी सैलरी तो मेरी आधी भी नहीं, फिर भी तू प्लॉट खरीद रहा है? विजय ने बस इतना कहा, साहब, मैं दिखावे पर नहीं, भविष्य पर खर्च करता हूं। उस दिन राकेश को एक आईना दिखा। उसने समझा, ज्यादा कमाने वाला अमीर नहीं होता, बल्कि जो बचाता है वही असली अमीर होता है। उसी दिन से राकेश ने एक नियम बनाया, हर महीने सैलरी का कम से कम 20% बचाना ही है। अब वो रेस्टोरेंट कम जाने लगा, ऑनलाइन शॉपिंग पर कंट्रोल करने लगा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करने लगा। महीने भर में उसका खर्च पहले से आधा हो गया और बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस अध्याय के अंत में राकेश ने महसूस किया कि बचत कोई मजबूरी नहीं, ये आदत है और आदत ही भविष्य तय करती है। अध्याय 2, बजट बनाना करोड़पति बनने की कुंजी है। राकेश अब फिजूल खर्चों से थोड़ा सतर्क हो चुका था। हर महीने 20% बचाने की आदत धीरे धीरे बनने लगी थी। पर एक परेशानी अब भी थी, कहां खर्च ज्यादा हो रहा है, कहां कंट्रोल करूं, ये समझ नहीं आ रहा था। एक दिन ऑफिस में फाइनेंस टीम की मीटिंग थी। अंदर बैठा एक सीनियर मैनेजर प्रेजेंटेशन दे रहा था। हर बड़ी कंपनी का साल का बजट पहले ही तय होता है। खर्च, निवेश, ग्रोथ सब प्लान किया जाता है। राकेश को झटका लगा, अगर कंपनियां बिना बजट के नहीं चल सकती, तो मैं अपनी जिंदगी ऐसे कैसे चला रहा हूं? उसी दिन उसने एक्सेल खोला और बनाया अपना पहला बजट। उसने पिछले 3 महीने के खर्चों को लिस्ट किया। कुल मिला के 48,000 रुपए का हिसाब था। अब राकेश ने तय किया, हर खर्च कैटेगरी को लिमिट में रखूंगा और बचत को जरूरी खर्च की तरह मानूंगा। उसने 50, 30, 20 फॉर्मूला अपनाया। 50% जरूरी खर्च, किराया,
खाना, ईएमआई, 30% लाइफस्टाइल, घूमना, कपड़े, मोबाइल आदि, 20% पक्की बचत। इससे राकेश को एक मानसिक आजादी मिली। अब वो गिल्ट के बिना खर्च करता, क्योंकि लिमिट तय थी, और हर महीने सेविंग्स बढ़ती रही, वो भी बिना किसी त्याग के एहसास के। फिर उसने हर खर्च को अपने लक्ष्यों से जोड़ना शुरू किया, जैसे बाइक की ईएमआई कम करवा दी, स्विगी की जगह घर का खाना शुरू किया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन एक दोस्त के साथ शेयर किया। हर छोटा फैसला उसे बड़ा फायदा दे रहा था। राकेश अब हर महीने की शुरुआत में अपने खर्चों का रूट तय करता और महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर मुस्कुराता, क्योंकि अब पैसा उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि वो पैसे को कंट्रोल कर रहा था। अध्याय 3, आत्मनियंत्रण, अमीरी की असली नींव। राकेश अब पहले से बेहतर फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो चुका था। बजट बनाता, बचत करता, फिजूल खर्ची पर नजर रखता। पर एक आदत अब भी उसे पीछे खींच रही थी, सेल देखकर बहक जाना। एक दिन इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए उसने देखा 50% ऑफ सिर्फ आज की रात। उसके पसंदीदा ब्रांड की घड़ी, जो वो कब से लेना चाहता था। उसने बिना सोचे समझे ऑर्डर कर दी। अगली सुबह जब बैंक का बैलेंस देखा तो झटका लगा, ये घड़ी मेरी शांति चुरा ले गई। उसी हफ्ते कॉलोनी में एक बुजुर्ग आकर फाइनेंशियल लिटरेसी पर सेशन ले रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा, अगर मैं तुम्हें हर दिन एक चॉकलेट ऑफर करूं और तुम मना कर सको, तो समझो तुम करोड़पति बनने की राह पर हो। राकेश को बात सीधी दिल में लगी। उसे समझ आया, बात घड़ी की नहीं थी, मेरी उस बेचैनी की थी जो मुझे कंट्रोल करती है। उस दिन से राकेश ने एक नियम बना लिया, कोई भी खरीदारी 24 घंटे सोचने के बाद ही करूंगा। अगली बार जब फ्लिपकार्ट की सेल आई तो उसने खुद से पूछा, क्या ये चीज मेरी जिंदगी में असल में कोई मूल्य जोड़ेगी? क्या ये जरूरत है या सिर्फ लालच? और पहली बार उसने खरीदारी टाल दी। धीरे धीरे उसने इंपल्स पर कंट्रोल पाना शुरू किया। कैसे? शॉपिंग एप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दिए, ईएमआई पर खरीदना बंद किया, हर महीने खुद को एक लिमिट तय की, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। राकेश अब खुद पर गर्व करने लगा था। उसे एहसास हुआ, जो इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वो दुनिया में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अध्याय 4, बच्चों को पैसे नहीं, मूल्य दीजिए। अब राकेश की शादी हो चुकी थी। कुछ साल बाद उसके घर में एक प्यारा सा बेटा आया, आरव। आरव के आते ही राकेश और उसकी पत्नी की दुनिया बदल गई। जहां पहले उनका फोकस सिर्फ बचत और निवेश पर था, अब वो आरव की हर मुस्कान पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थे। आरव के पहले जन्मदिन पर उन्होंने ढेरों खिलौने खरीदे, दोस्तों रिश्तेदारों से भी तोहफे आए। आरव के पास एक हफ्ते में ही इतना सामान हो गया कि कमरा छोटा लगने लगा। पर राकेश की मां ने एक दिन समझाया, बेटा, बच्चे को सब कुछ देना ठीक है, लेकिन अगर उसे मेहनत का मोल नहीं सिखाया तो वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, चाहे जितना पैसा हो। राकेश को ये बात भीतर तक छू गई। उसे याद आया कैसे उसके बचपन में पिता ने उसे जेब खर्च के लिए अखबार बांटने भेजा था। तभी उसने समझा था पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तब से राकेश ने फैसला किया, आरव को सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसकी मेहनत के बाद। आरव को जेब खर्च तभी मिलता जब वो घर के छोटे मोटे काम करता। अगर नई साइकिल चाहिए होती तो राकेश कहता, चलो आधा पैसा मैं दूंगा, आधा तुम गुल्लक से निकालो। शुरू में आरव को गुस्सा आता, पर धीरे धीरे उसे पैसे की कद्र होने लगी। एक बार स्कूल में फैंसी पेंसिल का ट्रेंड चला, सब बच्चे खरीद रहे थे। आरव भी जिद करने लगा, पापा वो वाली पेंसिल चाहिए, सबके पास है। राकेश ने पूछा, तुम्हारे पास तो अच्छी पेंसिल है, क्या वो लिखती नहीं? आरव चुप हो गया और फिर नहीं मांगी।
राकेश और उसकी पत्नी ने मिलकर एक फैसला लिया। हम अपने बेटे को वो सब देंगे जो जिंदगी में सच में जरूरी है, आत्मसम्मान, मेहनत की आदत और पैसों की समझ। अध्याय 5। छोटा लेकिन लाभदायक व्यापार। राकेश की नौकरी में तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात हुई श्याम जी से, जो मुंबई के एक छोटे धोबी थे। श्याम जी की कहानी ने राकेश को नया नजरिया दिया। श्याम जी ने 20 साल तक कड़ी मेहनत से कपड़े धोए, हर पैसे की बचत की, फिजूल खर्ची से बचा। फिर उन्होंने सोचा, क्यों न अपने छोटे व्यवसाय को बड़ा किया जाए। धीरे धीरे श्याम जी ने एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोली, फिर एक और आज उनके पास 3 जगह की दुकानें हैं और 3 फ्लैट भी। श्याम जी ने राकेश से कहा, ज्यादा बड़ा सोचना जरूरी नहीं, छोटा काम समझदारी से करो और लगातार मेहनत करो, बस यही है सही निवेश। राकेश ने इस बात को दिल से लगाया। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा ऑनलाइन स्टेशनरी का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन बचत की गई रकम उसमें लगाई गई। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। अब राकेश के पास नौकरी के अलावा अतिरिक्त आमदनी का जरिया था। राकेश अब समझ चुका था कि अमीरी केवल तनख्वाह बढ़ने से नहीं आती, बल्कि समझदारी से कमाई को बढ़ाने से आती है। अध्याय 6। साधारण रहन-सहन, असाधारण निवेश। राकेश ने अपने बिजनेस से जो पैसे कमाए, उन्हें बड़ी सोच समझ के साथ खर्च करना शुरू किया। उसकी एक पुरानी कार थी, 5 साल पुरानी, लेकिन अच्छी हालत में। उसने नई चमचमाती गाड़ी खरीदने का कभी सपना ही नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था पैसा कमाने के लिए नहीं, बचाने और सही जगह लगाने के लिए है। राकेश ने किराए के बजाय एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। दोस्त कहते थे, इतनी छोटी जगह क्यों ली, बड़ा घर लो। पर राकेश मुस्कुराया, मेरा मकसद दिखावा नहीं, सुरक्षा और निवेश है। उसने अपने दोस्तों की भी कहानी सुनी, जो बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनते, महंगे मोबाइल बदलते, पर अपनी बचत लगभग न के बराबर थी। राकेश ने समझ लिया कि लग्जरी के चक्कर में पड़ना फालतू खर्च बढ़ाता है, जो अंत में नुकसान ही करता है। अध्याय 7। स्मार्ट निवेश, अंधाधुंध नहीं, सोच समझकर। राकेश ने सोचा, अब वक्त आ गया है कि वो अपने बचाए हुए पैसों को सिर्फ बचाकर ना रखे, बल्कि बढ़ाए भी। लेकिन निवेश करना आसान नहीं था। कई लोग शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने के सपने लेकर उतरते हैं और बिना जाने समझे पैसे खो देते हैं। इसलिए राकेश ने शुरुआत की पढ़ाई से। उसने किताबें पढ़ी, वीडियो देखे और डेमो अकाउंट पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सीखी। उसके बाद उसने छोटे छोटे निवेश से शुरुआत की, म्यूचुअल फंड में मासिक निवेश प्लान और कुछ शेयरों में निवेश। धीरे धीरे राकेश का निवेश बढ़ा और उसकी पूंजी भी बढ़ने लगी। उसने ये भी जाना कि निवेश में धैर्य और अनुशासन सबसे जरूरी है। जल्दी जल्दी फायदा देखना चाहिए, ऐसा नहीं। राकेश की कहानी हम सब के लिए एक मिसाल है कि निवेश में सफलता के लिए धैर्य, शिक्षा और योजना बनाना जरूरी है। अध्याय 8। असली अमीरी, दिखावे से नहीं, अनुशासन से। राकेश ने देखा कि कई लोग पैसों के जोर पर दिखावा करते हैं, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, लेकिन उनके बैंक अकाउंट खाली होते हैं। वो सोचने लगा, क्या ये असली अमीरी है या ये सिर्फ एक भ्रम है? किताब में लेखक बताते हैं, असली अमीर वे हैं जो अपनी अस्मिता पैसों से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, बचत और अनुशासन से मापते हैं। राकेश ने अपने दोस्तों को देखा जो दिखावे के चक्कर में कर्ज लेकर महंगे चीजें खरीदते हैं और बाद में मुश्किल में फंसते हैं। पर राकेश ने फैसला किया, वो कभी अपने आत्मसम्मान को पैसों की वजह से कम नहीं होने देगा। राकेश ने अब अपनी जिंदगी में सादगी और अनुशासन को अपनाया और इसी से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई। अध्याय 9। साथी का समर्थन,
परिवार में वित्तीय एकता। राकेश ने देखा कि कई दंपतियों में पैसों को लेकर झगड़े होते हैं। अलग अलग सोच और खर्च करने की आदतें अक्सर तनाव पैदा करती हैं। राकेश और उसकी पत्नी ने इस बात पर गंभीरता से चर्चा की। उन्होंने मिलकर अपने मासिक बजट तय किए। 70% जरूरी खर्च, 20% बचत और 10% मनोरंजन के लिए। ये नियम दोनों के लिए स्पष्ट था, जिससे किसी तरह की अनबन या विवाद की गुंजाइश कम हो गई। किताब में भी यही बताया गया है। अधिकांश सफल करोड़पति दंपत्ति वित्तीय फैसलों में एकमत होते हैं, मिलकर बजट बनाते हैं, निवेश तय करते हैं और खर्चों को नियंत्रित करते हैं। राकेश और उसकी पत्नी का ये समझौता उनके आर्थिक सफर को और मजबूत बनाने लगा। अध्याय 10, रोजाना के फैसले, करोड़पति बनने की नींव। राकेश ने महसूस किया कि करोड़पति बनने के पीछे कोई बड़ा जादू नहीं होता। ये तो बस रोज के एक एक रुपए की सही योजना और फैसलों का परिणाम होता है। हर महीने बचत करना, हर खर्च सोच समझ कर करना और हर निवेश के पीछे ठोस योजना होना, यही करोड़पति बनने का रास्ता है। उसने अपने खर्चों पर नजर रखी, आवश्यक चीजों में पैसे लगाए और बिना जरूरत के खर्च से बचा। वर्षों तक ये प्रक्रिया जारी रही और धीरे धीरे राकेश की संपत्ति बढ़ती गई। राकेश की कहानी हम सबको यही सिखाती है कि धन का संग्रह और सफलता कोई अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों और सही सोच से बनता है। अंतिम संदेश, सीख जो जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें ये सिखाती है, असली अमीरी दिखावे में नहीं, आदतों में होती है। जो लोग आम लगते हैं वही अक्सर असाधारण संपत्ति के मालिक होते हैं। अगर हम भी अपने खर्च, आदतें और निवेश पर ध्यान दें, तो करोड़पति बनना कोई सपना नहीं, एक लक्ष्य बन सकता है। आज से शुरुआत करें, कम खर्च, ज्यादा बचत और समझदारी से निवेश, क्योंकि करोड़पति गली में नहीं मिलते, वो गली में ही रहते हैं। दोस्तों, अगर राकेश की ये कहानी आपको जरा भी प्रेरणा देती है, अगर आपने जाना कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, समझदारी और अनुशासन में है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी समझदारी से अमीर बनूंगा, ताकि आप खुद से एक वादा कर सकें और वो वादा सबको दिखे। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, हर उस इंसान से जरूर शेयर करें जो दिखावे के पीछे भाग रहा है। और हां, अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो क्विक बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है आपकी जिंदगी की अगली सीख। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सादगी में शक्ति है, अनुशासन में अमीरी है।